हेलो दोस्तों, मैं घुमक्कड़ मम्मी बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देखिए, मैंने आपको पहले घुमा दिया था मासूरी तक, और अब मैं लेकर चलती हूँ आप देहरादून, यानी गुच्चू पानी, यानी कि डाकुओं की गुफा। लगभग 6000 मीटर लंबी इसको रोबक गुफा दो भागों में विभाजित है, और गुफा के बीच में एक नदी बहती है जिसके ऊंचे बिंदु से लेकर 10 मीटर ऊंचा झरना गिरता है, और जो आकर्षित करता है। यह टूटे किले के अवशेष भी हैं जो गुफा के रहस्य को बढ़ाते हैं। सबसे रोमांचक गुफा के अंदर नदी के किनारे चलने का अनुभव है, जो ठंडा पानी है और लाभकारी भी कहते हैं। इसमें गंधक भी है। और दोस्तों ये है, देखिए हमने वहाँ से, मैंने बताया ना, वहाँ से मसूरी से आते ही हमने देहरादून यहाँ पहुँच गए, और ये यहाँ स्टैंड है यानी गाड़ी खड़ी करने का। उसके बाद हम यहाँ से चल दिए। मैं वही स्टोरी आपको बता रही हूँ जो डाकुओं की गुफा की है, और लाभकारी भी कहते हैं इसे। इसमें गंधक भी है दोस्तों, कहते हैं चर्म रोग जिनको होता है ना उनके ठीक हो जाता है। और दोस्तों इसमें पानी में सांप भी है जो काटते नहीं हैं, लेकिन दिखाई देते हैं। हमें भी 2 सांप दिखाई दिए। यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पे आप जूते नहीं पहन के जा सकते क्योंकि भीग जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ना 10 रुपये 20 रुपये में चप्पल मिलती है, आप वो चप्पल ले सकते हैं किराए पर। और शॉर्ट पहन के जाएं, पैंट और पजामा पहनेंगे तो आप भीग जाएंगे। और दोस्तों वहाँ पे पानी है ना, कहीं पे गहराई ज़्यादा है कहीं पे कम है, इसलिए ज़्यादा बच्चों को ना लेके जाएं। और कहते हैं कि यहाँ पर डाकू छिपते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। इसका नाम रॉबर्ट के गुच्चू पानी था इसका नाम। और देखिए हमने वहाँ से टिकट लिए। टिकट ज़्यादा महंगा नहीं था, 15 रुपये का टिकट था। और ये देखिए हम चल दिए। ये दोस्तों मैंने वहाँ की आपको स्टोरी बता दी, डाकुओं की जो गुफा है, जो इसको गुच्चू पानी भी बोलते हैं, और ये देहरादून के अंदर है। मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा दिया था ना कि हम वहाँ से मसूरी से होते हुए हम देहरादून आए। देहरादून में हमने डाकू, और इसके बाद हम हरिद्वार होते हुए गाज़ियाबाद आए। और तो अभी तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ, डाकुओं की गुफा, गुच्चू पानी। और ये देखिए हम अब काफ़ी आगे जाना पड़ता है। एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है शंकर भगवान का। और ये चलिए यहाँ पे ये देखिए नदी बह रही है, वो पानी इधर नदियों से आता है, और ऊपर वहाँ पे झरना है, झरने से गिरता है, और जब ये नदी के द्वारा इधर बहता हुआ आता है। और ये देखिए हम चल दिए अब इसके अंदर। ये देखिए पानी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ये देखिए यहाँ पे पानी कम था, हम चल दिए, लेकिन बीच में जाके हमारे कम से कम 3-4 फुट पानी पहुँच गया था। 3 फुट पानी पहुँच गया था बीच में जाके। ये देखिए आगे पानी बढ़ता जा रहा है, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। और किनारों पे सांप पत्थर के नीचे बैठे रहते हैं, कई बार बाहर आ जाते हैं, और हमने 2 सांपों को भी देखा। इसलिए कहते हैं डरना मत, काटते नहीं हैं ये सांप, पानी वाले सांप होते हैं। देखिए बढ़ता जा रहा है पानी। बहुत भीड़ थी दोस्तों, अब छुट्टी पड़ी हुई है, सभी घूमने जा रहे हैं। हम भी पहली बार गए थे यहाँ गुच्चू पानी, डाकुओं की गुफा, यानी अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था रॉबर्ट्स गुफा। अच्छा लगा दोस्तों, आप भी जाइए। साल में 6 महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, जो सुकून मिलता है। और ये मैं अंदर का ही सीन दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ऊंचाई कितनी है। और ये है, इसके ऊपर से ऊपर ज़्यादा नहीं पैर फिसलते क्योंकि पत्थर चिकने हो गए हैं, और ऊपर ही झरना बहता है। और यहाँ से हम वापसी आ गए, बस ये लास्ट है। ये ऊपर झरना है, देखने के लिए जाना पड़ता है। अब हम वापसी आ रहे हैं, वापसी का भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये साथ साथ नदी बहती आ रही है, और इसी नदी में हमने कई सांप देखे। और फिर हम चल दिए वहाँ से वापसी के लिए हरिद्वार। अब दोस्तों वहाँ से हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में दोस्तों जय गंगा मैया है, जो आज मैं आपको हरिद्वार के दर्शन कराती हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड का एक ही ज़िला है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। यह भारत के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ 12 साल में कुंभ मेला भी लगता है, और हरिद्वार में पहाड़ों में मैदान की यात्रा में प्रथम है। इसलिए यहाँ का पानी साफ और शांति, हरे भरे जंगल और गंगा किनारे हर की पौड़ी प्रमुख है, और लोकप्रिय यहाँ की घाट है। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। चंडी देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे ऋषिकेश भी है, जो राम झूला, लक्ष्मण झूला
है यहाँ पर। हमने पहले यहाँ पे स्नान किया और फिर शाम की आरती देखी जो रात बजे शुरू हुई थी। हम आपको कैमरे में कैद करते हुए आरती का टाइम का नज़ारा भी दिखा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए हम पहुँचने वाले हैं। मैंने गंगा जी के बारे में आपको सारा बता दिया। हरिद्वार ये सफ़र हम करते हुए आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। ये रास्ते का सफ़र है। अब हम ये हरिद्वार पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हरिद्वार की मैंने आपको सारा बता दिया हरिद्वार के बारे में। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके भी तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी करो, एक दूसरे को दिखाओ कि भाई वहाँ पे ये है वो है। मैंने आपको मसूरी से लेके देहरादून से हरिद्वार तक का सफ़र दिखाया। पहली वीडियो में मैंने भाग 1 पे दिखाया था, अब ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ। हमने मसूरी गए, वहाँ से देहरादून से हरिद्वार, और हरिद्वार से अपने घर गाज़ियाबाद आए हम। और ये मैं देहरादून से हम आ रहे हैं अब ये हरिद्वार, तो वही सब दिखा रही हूँ। ये रास्ते का सफ़र है दोस्तों। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए, घूमिए, आप भी देखिए। और अब हम पहुँचने वाले हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों उस समय हम गए हरिद्वार क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो बहुत भीड़ थी, हरिद्वार में भी बहुत भीड़ थी। यहाँ पे पार्किंग है दोस्तों, हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी। एक कच्ची पार्किंग बोलते हैं, एक पक्की पार्किंग बोलते हैं। हमने पक्की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और वहीं से बाज़ार शुरू हो जाता है। ये देखिए पार्किंग आ गई, हम पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। पार्किंग में बाज़ार भी आता है, देखिए बाज़ार के बीच में से निकल के जा रहे हैं हम। बाज़ार भी है वहाँ पे, आप अपने भगवान जी गंगा मैया की आप फ़ोटो ले सकते हैं, गंगा मैया, और बच्चों के सामान, खिलौने, खाने पीने का भी सब कुछ मिलता है वहाँ पे। छोटे छोटे ढाबे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। ये देखिए छोटे छोटे ढाबे भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये है दोस्तों पार्किंग। अब हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके और चल दिए गंगा मैया में स्नान करने, यानी हरिद्वार, यानी पौड़ी, हर की पौड़ी बोलते हैं घाट, हर की पौड़ी घाट। और ये देखिए हम बाज़ार में से होते हुए जाते हैं दोस्तों। कहते हैं हरिद्वार गंगा मैया सबसे बड़ा स्नान है ये हरिद्वार का। लोग मर जाते हैं तो हरिद्वार में लेके ज़्यादा जाते हैं, गंगा मैया घाट पे जाते हैं, गढ़गंगा और हरिद्वार। ये हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती सबका मिलन हुआ था यहाँ पे। ये देखिए आप गंगा जल ले जाके भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे सब बोतलें वगैरह सब बिक रही थी, सजने का, लेडीज़ों का सामान, और प्रसाद बिक रहा था। आप आए तो प्रसाद भी ज़रूर ले, गंगा जल भी ज़रूर लेके जाएं। बाज़ार में से निकल के जाना पड़ता है गंगा वहाँ पे पौड़ी, हर की पौड़ी यानी घाट। ये दोनों साइड बाज़ार लगे हुए हैं और इसी के बीच में से हम निकल के जा रहे थे। हिंदुओं का सबसे बड़ा स्नान है ये हरिद्वार में। कहते हैं मरने से पहले सब गंगा जल मुंह में डाला जाता है, कहते हैं सीधा स्वर्ग जाते हैं। देखिए हम बाज़ार में से निकल के जा रहे हैं और ये ऊपर नीचे जैसे जाते हैं। ये देखिए मैंने आपको अब गंगा मैया दिखा दी, बहुत चढ़ी हुई थी गंगा मैया, देखिए भर के चल रही है ऊपर तक। हर की पौड़ी जा रहे हैं तो हम इसके बीच में से निकल के जा रहे हैं, पुल बना हुआ है, हम दूसरी साइड जाएंगे हर की पौड़ी। ये देखिए पूरी गंगा भर के चल रही है, देखिए
जो बीच में से पुल बना हुआ है मैं वो दिखा रही हूँ आपको। देखिए आरती के लिए बैठने शुरू हो गए। तो हमने नहाए धोए, वहाँ पहुँचते ही हम नहा धो के और आरती के लिए बैठना शुरू हो गए। सबसे पहले हमने जाते ही नहाना धोना किया। नहाने धोने के बाद आरती की तैयारी शुरू हो गई थी और वहाँ पे हम बैठ गए। काफ़ी टाइम लगा, 1-1.5 घंटा लग गया था। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये गंगा मैया है, के दर्शन आप भी कर लो। चांदी के उसमें गंगा मैया बैठी हुई हैं। आरती की तैयारी चल रही है आरती करने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें। कहते हैं अगर आप हरिद्वार आ रहे हो, गंगा मैया नहाने आ रहे हो तो आरती ज़रूर देखनी चाहिए, बड़ी शांति मिलती है। और मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा दे रही हूँ। अब देखिए बिल्कुल पास से गंगा मैया को। वहाँ पे मंदिर भी थे, वो मंदिर भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हर की पौड़ी है, यहीं पे होती है आरती गंगा मैया की। मैंने बिल्कुल पास से भी आपको गंगा मैया के दर्शन करा लिए। आप भी स्नान करना, जब आप हरिद्वार आओ तो आप भी स्नान करना। देखिए सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा लगा था। और जब आरती होती है ना दोस्तों, तभी हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म स्थल है ये गंगा मैया, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये देखिए लेडीज खुद भी आरती कर रही है। दोस्तों आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें।